नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनो ज्ञान में। मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। अगर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोटिवेशन और जिंदगी बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ 30 दिन मिले तो आप क्या बदलेंगे? आपकी आदतें, आपका शरीर, आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास या फिर अपने जीवन को देखने का नजरिया। अक्सर हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन हम एक गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि बदलाव एक ही दिन में होना चाहिए। हम सोमवार का इंतजार करते हैं, नए साल का इंतजार करते हैं या फिर किसी खास मौके का इंतजार करते हैं। लेकिन असली बदलाव किसी खास दिन से नहीं, बल्कि आपके रोज के छोटे छोटे फैसलों से शुरू होता है। 30 डेज टू अ न्यू यू से प्रेरित विचार हमें यही समझाते हैं कि अगर आप अगले 30 दिनों तक ईमानदारी से अपने ऊपर काम करें तो आप अपने पुराने वर्जन से काफी अलग इंसान बन सकते हैं। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम समझेंगे कि अगले 30 दिनों को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, आपकी जिंदगी अचानक खराब नहीं हुई है। आपकी जिंदगी आज जैसी है वो आपके रोज के विचारों, आदतों और फैसलों का परिणाम है। अगर आप रोज देर तक सोते हैं, अपने जरूरी काम टालते हैं, गलत चीजों पर समय बिताते हैं और खुद से नकारात्मक बातें करते हैं, तो धीरे धीरे यही आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आदतों ने आपकी जिंदगी बनाई है तो नई आदतें आपकी जिंदगी को बदल भी सकती हैं। इसके लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अगले 30 दिनों पर ध्यान देना है। पहला कदम है अपने पुराने पैटर्न्स को पहचानना। अपने आप से पूछिए, मैं अपना समय कहां बर्बाद करता हूं? मेरी कौन सी आदत मुझे पीछे खींच रही है? मैं किन चीजों को बार बार टालता हूं? मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूं? और सबसे जरूरी सवाल, अगर मैं इसी तरह अगले 5 साल तक चलता रहा तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? इस सवाल का जवाब आपको असहज कर सकता है, लेकिन यही असहजता बदलाव की शुरुआत बन सकती है। क्योंकि जब आपको साफ दिखाई देने लगता है कि आपकी वर्तमान आदतें आपको कहां ले जा रही हैं, तभी आप अपनी दिशा बदलने का फैसला करते हैं। अब बात करते हैं 30 डे रीसेट की। आपको अगले 30 दिनों में एक साथ 10 चीजें बदलने की कोशिश नहीं करनी है। आपको सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहले अपनी सुबह को बदलें। आपकी सुबह आपके पूरे दिन की दिशा तय कर सकती है। उठने के बाद तुरंत फोन देखने की आदत छोड़िए। कुछ मिनट शांत बैठिए। अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम को पहचानिए। थोड़ा शरीर को चलाइए, पानी पीजिए और खुद से कहिए, आज मैं अपने कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। याद रखिए, सुबह का उद्देश्य परफेक्ट बनना नहीं है। उद्देश्य है अपने दिन की शुरुआत अपने कंट्रोल में करना। अब दूसरा बदलाव है अपने शरीर पर काम करना। आपको 30 दिनों में
कोई फिल्मी ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करने की जरूरत नहीं है। बस अपने शरीर को रोज मूवमेंट दीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए या कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए जिसे आप लगातार कर सकें। क्योंकि जब शरीर सक्रिय रहता है तो अक्सर आपका एनर्जी लेवल और कॉन्फिडेंस भी बेहतर महसूस होता है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज है कंसिस्टेंसी। एक दिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके फिर 5 दिन छोड़ देने से बेहतर है कि आप रोज थोड़ा करें। यही छोटे कदम लंबे समय में आपकी एक नई पहचान बनाते हैं। तीसरा बदलाव है अपने खाने पर ध्यान देना। आप जो खाते हैं उसका असर सिर्फ आपके शरीर पर ही नहीं बल्कि आपकी एनर्जी और डेली रूटीन पर भी पड़ सकता है। इसलिए अगले 30 दिनों तक अपने खाने को लेकर जागरूक बनिए। हर बार खुद से पूछिए, क्या मुझे वास्तव में इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ आदत के कारण खा रहा हूं? धीरे धीरे अपने भोजन में बेहतर चॉइसेस शामिल कीजिए और सबसे जरूरी बात, एक्सट्रीम बनने की कोशिश मत कीजिए। आपका लक्ष्य खुद को पनिशमेंट देना नहीं है। आपका लक्ष्य एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बनाना है। अब आते हैं सबसे शक्तिशाली हिस्से पर, आपका माइंडसेट। कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियां नहीं होती। हमारी समस्या होती है कि हम उन परिस्थितियों के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप हर गलती को अपनी कमजोरी समझते हैं तो हो सकता है कि आप कोशिश करना ही छोड़ दें। लेकिन अगर आप गलती को फीडबैक की तरह देखते हैं तो वही गलती आपको मजबूत बना सकती है। इसलिए अगले 30 दिनों तक अपनी भाषा बदलने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं कर सकता की जगह कहिए, मैं सीख सकता हूं। मेरे पास समय नहीं है की जगह पूछिए, मैं इसके लिए समय कैसे निकाल सकता हूं? मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा की जगह कहिए, मैं बदलने की प्रक्रिया में हूं। आप जो शब्द बार बार खुद से कहते हैं वे आपके विश्वासों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अपने अंदर चलने वाले डायलॉग को बदलना शुरू कीजिए। अब एक और बहुत जरूरी चीज है, फोकस। आज हमारा ध्यान लगातार छोटी छोटी चीजों में बंटा रहता है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियोस और लगातार आने वाली इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग को एक जगह टिकने नहीं देती। अगर आप सच में अगले 30 दिनों में खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने अटेंशन की रक्षा करनी होगी। जब कोई जरूरी काम कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शंस कम कीजिए, फोन को दूर रखिए, एक समय में एक ही काम कीजिए और खुद को ये सिखाइए कि बॉर्डम आते ही फोन उठाना जरूरी नहीं है। क्योंकि जिस इंसान को अपने ध्यान पर कंट्रोल मिल जाता है वो अपने समय पर भी ज्यादा कंट्रोल हासिल कर सकता है। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। मोटिवेशन आपको शुरुआत करा सकती है लेकिन डिसिप्लिन आपको आगे लेकर जाती है। हर दिन आपका मन काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। कुछ दिन आप थके होंगे, कुछ दिन आपका मूड खराब होगा, कुछ दिन आपको लगेगा इससे क्या फायदा। यहीं पर डिसिप्लिन काम आता है। आपको हर दिन परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं देनी है,
आपको सिर्फ अपने कमिटमेंट को निभाना है। अगर आपने तय किया है कि रोज 20 मिनट पढ़ेंगे, तो 20 मिनट पढ़िए। अगर तय किया है कि सुबह वॉक करेंगे, तो वॉक कीजिए। अगर तय किया है कि रात को अपने अगले दिन की प्लानिंग करेंगे, तो कीजिए। छोटे कमिटमेंट्स निभाने से धीरे धीरे खुद पर भरोसा बढ़ता है और यही सेल्फ ट्रस्ट आपके नए वर्जन की नींव बन सकता है। अब एक बहुत पावरफुल हैबिट है डेली रिफ्लेक्शन। हर रात सोने से पहले सिर्फ कुछ मिनट खुद से 3 सवाल पूछिए। आज मैंने क्या अच्छा किया? आज मैंने क्या सीखा? और कल मैं एक चीज क्या बेहतर कर सकता हूं? बस इतना। आपको अपने पूरे दिन का एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको अपने पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं। और जब पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं, तब उन्हें बदलना भी आसान होने लगता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आपकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स पर बहुत असर डाल सकता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर चीज में नेगेटिविटी देखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी प्रभावित हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर व्यक्ति से दूरी बना लेनी चाहिए, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप किस तरह की एनर्जी और आइडियाज को लगातार अपने दिमाग में जगह दे रहे हैं। ऐसे लोगों और कंटेंट के करीब रहिए जो आपको ग्रो करने के लिए इंस्पायर करे, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट अक्सर आपकी प्रोग्रेस को या तो आसान बनाता है या फिर मुश्किल। अब 30 दिनों की जर्नी में एक और महत्वपूर्ण नियम है, अपनी प्रोग्रेस की तुलना दूसरों से मत कीजिए। सोशल मीडिया पर आपको लोगों की जिंदगी का सिर्फ हाईलाइट दिखाई देता है। आप उनकी सफलता देखते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रगल नहीं। आप उनका रिजल्ट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे लगे वर्षों का काम नहीं देखते। इसलिए अपनी तुलना सिर्फ अपने पुराने वर्जन से कीजिए। अगर आज आप कल से थोड़ा डिसिप्लिन है, तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर आज आपने एक गलत आदत को रोक लिया, तो प्रोग्रेस हुई। अगर आज आपने हार मानने के बजाय फिर से कोशिश की, तो प्रोग्रेस हुई। याद रखिए, छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बनाती हैं। अब सोचिए कि 30 दिन पूरे होने के बाद क्या होगा। शायद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल नहीं जाएगी। आप करोड़पति नहीं बनेंगे। आपकी हर प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बदल सकती है, आपका रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। आपको महसूस होने लगेगा कि आप अपने लिए किए गए छोटे कमिटमेंट्स निभा सकते हैं। आपको अपने समय की वैल्यू समझ आने लगेगी। आपको पता चलेगा कि कौन सी आदतें आपको आगे ले जा रही हैं और कौन सी पीछे। और सबसे बड़ी बात, आपको ये विश्वास होने लगेगा कि बदलाव संभव है। यही इस पूरी जर्नी का असली उद्देश्य है। एक न्यू यू का मतलब कोई दूसरा इंसान बन जाना नहीं है। न्यू यू का मतलब है अपने पुराने सीमित वर्जन से बाहर निकलना। ऐसा इंसान बनना जो अपने डिसीजंस को लेकर ज्यादा कॉन्शियस है, जो अपने समय की कद्र करता है, जो अपने शरीर और दिमाग का ध्यान रखता है, जो असफलता से सीखता है
और जो हर दिन खुद का थोड़ा बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो किसी परफेक्ट मंडे का इंतजार मत कीजिए। आज से शुरू कीजिए। अगले 30 दिनों के लिए खुद से एक छोटा सा कमिटमेंट कीजिए। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपके फ्यूचर सेल्फ को आपको धन्यवाद कहने पर मजबूर कर दे, क्योंकि आपकी जिंदगी एक बड़े डिसीजन से कम और हजारों छोटे डिसीजन से ज्यादा बनती है। और याद रखिए, आपको अपनी पूरी जिंदगी आज बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आज का दिन बेहतर बनाना है, फिर कल को बेहतर बनाना है, और यही प्रक्रिया 30 दिनों तक दोहरानी है। हो सकता है 30 दिन बाद आपकी दुनिया वही हो, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से खुद पर काम किया तो उस दुनिया को देखने वाला इंसान पहले जैसा नहीं रहेगा। और शायद यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सुनो ज्ञान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम ऐसी किताबों से मिलने वाली पावरफुल सीख को आसान हिंदी में आपके सामने लाते हैं। और कमेंट में जरूर बताइए अगर आपको खुद को बदलने के लिए अगले 30 दिन मिले तो आप सबसे पहली कौन सी आदत बदलेंगे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में। तब तक याद रखिए, छोटे कदम उठाते रहिए, खुद पर विश्वास रखिए और हर दिन अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।